हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। पहला कथन सही है। दूसरा है, राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाता। गलत है। तीसरा है, राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। सही है। चौथा है, राज्य का राज्यपाल वे नियम बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के स्थानांतरण को प्रतिबंधित कर सकता है। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 सही हैं। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 5 लाख। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। सही है। और 1935 के अधिनियम का संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया था। गलत है। तीसरा है, भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधनों के साथ 1919 के अधिनियम के तहत था। ये भी सही है। चौथा है, 1919 के अधिनियम में यथा उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्ति और कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपरिवर्तित है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। सही है कथन पहला। दूसरा है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल नियुक्ति होने की नियर्ताएं। गलत है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। सही है। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। नेक्स्ट, शिवालिक पर्वतपाद के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहाँ अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, भाबर। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है। तो संविधान का पालन करना है और देश की रक्षा करना ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना ये नहीं है, तो सी नहीं है। और वैज्ञानिक सोच को विकसित करना ये भी है। और इंसान को त्यागे ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, इसका A, B, D, E सही है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नर जनरल, राज्य परिषद एवं विधानसभा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर गौर कीजिए। पहला है, ए है, सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात, आयात तथा घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना है। सही है। और यह बंदरगाह नौवहन तथा जल मार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, दिलवाड़ा माउंट आबू में लोना वसाई नवीनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, शोभन देव। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ये कथन भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ए व 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, पाबू जी के।
नेक्स्ट, श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, कोटा में। नेक्स्ट, चित्रकार साहिबराम राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ढूंढाड़ स्कूल से। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजराज यानी अजदेव के विषय के बारे में सही नहीं है। पहला है, अजयराज ने अजमेर यानी अजमेरू के नवीन नगर की स्थापना की, सही है। दूसरा कथन है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजनमंत अर्थात गजनी की मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था, ये भी सही है। और तीसरा है, दिल्ली यानी दिल्लियों को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था, ये गलत है। और कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देव का नाम उल्लेखित है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सही नहीं है कथन। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य सचिवों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालक्रम क्या है, कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, DC सामंत, कुशल सिंह, TT श्रीनिवासन और सलाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है, तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय हुकुम सिंह सही है, हरिदेव जोशी डॉक्टर संपूर्णानंद गलत है, जगन्नाथ पहाड़िया रघुकुल तिलक सही है, हीरालाल देवपुरा OP मेहरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, पहला गलत है। दूसरा कथन है, वह संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की सभी विधान सभाओं में निर्वाचित सदस्य बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, सही है। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। और चौथा है, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू होती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी सही कथन है ये। नेक्स्ट, बैराट में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर में। नेक्स्ट, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी किसान आंदोलन के समय। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, राजनीतिक दल है और पार्टी की चिन्ह है, तो बहुजन समाज पार्टी इसका चिन्ह है हाथी, तो A का 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका है घड़ी, B का 1, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति इसका है कार, तो C का 2 और इंडियन नेशनल लोकदल का है चश्मा, तो D का 4। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट, मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। नागभट्ट प्रथम है, रजिल्दा है और बाहू का है टाटा, तो इन शासकों को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी सबसे पहले आएगा रजिल्ला, उसके बाद में नागभट्ट प्रथम, फिर टाटा, फिर बाहू का, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट, RIN नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे, तो इसमें मोतीचंद था और माणकचंद था और जयचंद था, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी? तो इसका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा 1981 में। नेक्स्ट, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत की घोषणा किस नेता के साथ मिलकर की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा जाओ एन लाइके। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो सूचना का अधिकार ये है अनुच्छेद 19(1) के डैम में और 19 सबसेक्शन 5 में, तो एक का 5 हो जाएगा। और भारत में निवास का अधिकार ये है अनुच्छेद 19 के 1 के कै में, तो बी का 4। और शिक्षा का अधिकार इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21 कै में। और पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका हो जाएगा 3 अनुच्छेद 39 के 6 में। तो ऑप्शन नंबर यानी 4, 5, 2, 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, झाखम एक सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा माही की। नेक्स्ट, मोहब्बा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा इसका पंजुल राय को। नेक्स्ट, नाली नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा भेड़ की। नेक्स्ट, अल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यतः होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा विलंब एवं शिथिलता। नेक्स्ट, मांदलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा गले में। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। नेक्स्ट, गग्गर मैदान का विस्तार वाले जिला है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर हनुमानगढ़। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना। नेक्स्ट, राजस्थान में किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्यक विषय के लेखक एवं उसकी पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित में जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो दुर्साडा की है विरुद्ध छतरी सही है, बिठू मियाजी बाबूराज छंद सही है, पाबूजीराज छंद सही है, और शांतुमाला जुलना दीवान श्री प्रताप जी रा ये भी सही है, और ईश्वरदास सूरज प्रकाश ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 से राइट आंसर हो जाएगा संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंस 2021 में स्थापित किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अत्यंत ठंडी पवन अल्पास पर्वत के भूमध्य सागर की ओर चलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा मिस्टल। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21(1) के तहत राज्य के किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 14 साल की आयु का समूह को। नेक्स्ट, किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा धारा 84 में। नेक्स्ट, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन यहाँ नहीं मिलते वह है,
तो इसका ऑप्शन नंबर यानी पश्चिमी घाट के पवन विमुखी ढालों पर। नेक्स्ट, भारत में एमएसएमई उपक्रमों के वित्त पोषण, कच्चा माल, श्रम एवं स्वीकृतियों आदि के संदर्भ में सहायता करने से संबंधित पोर्टल निम्न में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, चैंपियन पोर्टल। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, बाल मुकुंद बिस्सा की। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर यानी 4 राइट आंसर हो जाएगा, 52.1%। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, नौगरी। बाकी नुपुर, झालर, झांझर, लंगर पैर के आभूषण है। नेक्स्ट, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 1669 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट, नदी जो कि गंगा नदी के तंत्र का अंग नहीं है? तो घाघरा भी है, कोसी भी है, गंडक भी है, लेकिन चिनाब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिला युग में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और बारां। नेक्स्ट, डोवर जल डमरू मध्य विभाजित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड तथा फ्रांस को। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर से। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के राजस्थान का लिंग अनुपात है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा, 888। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। गलत है। दूसरा है, यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। ये सही है। और इस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्राप्त है। ये भी गलत है। और इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, यह सरकारी जांच पर अधिक निर्भर करता है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी 2 सही है। नेक्स्ट, भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक अधिस्थापित क्षमता पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के दिए गए सभी ऋणों में 2 करोड़ की सीमा तक ब्याज अनुदान 3% होगा। सही है। और यह अनुदान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट, महाद्वीप जिसे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका से। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट, किस दुर्ग में सैयद मीरन शाह की दरगाह अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट, बच्च बारस का त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल का
राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता। पहला, विधानसभा का सत्रावसान करता है और विधानसभा भंग ये भी करता है। विधानसभा की बैठक स्थगित करना ये नहीं करता और विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा, ए, बी और डी।